हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी की क्विक वोकैब सीरीज में। और ये सीरीज बहुत अच्छी जा रही है, आप सभी लोग बहुत प्यारा सा रिस्पॉन्स इसको देते हैं। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हम एक 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, जिसमें एक शॉर्ट कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी डेली सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं, और आज की क्लास में तो कुछ मजेदार से वर्ड्स मिलेंगे जो आपने शायद ही सुने हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों ने शायद ये वर्ड्स पढ़ रखे होंगे, क्योंकि इतना भरोसा है ओपन स्टडी के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, बहुत खतरनाक वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारे वर्ड्स आते होंगे या नहीं आते होंगे, डजेंट मैटर, अभी पता कर लेते हैं। भाई वीडियो के बाद में जो कमेंट छोड़ते हो ना प्यारा सा, कंटिन्यू इट प्लीज। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। प्रिंटेबल पीडीएफ और ये बाकी सारी पीडीएफ के लिए ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन। कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है। चलो, आज के इस वीडियो का पहला शब्द, कोई एडवर्टीज नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर उधर की बात नहीं, सीधे पॉइंट टू द पॉइंट डिस्कशन। ठीक है, एक शब्द होता है नासेंट। नासेंट एक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, कोई ऐसी चीज है जो उभर के आ रही है अभी अभी, मतलब निकलता हुआ, उभरता हुआ, उठता हुआ, एडजेक्टिव की तरह यूज आता है। ग्रोइंग कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज है जो ग्रोइंग है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह, एकदम उभरती हुई कोई चीज है, जैसे फूल है या कोई पौधा है, कोई ऐसी चीज है जो एकदम अभी उठती हुई आ रही है, शुरुआत है उसकी, आरंभिक। ठीक है, बडिंग बोल सकते हैं, ग्रोइंग बोल सकते हैं। ठीक है, बडिंग या फिर ग्रोइंग बोल सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो फ्लोरिसिंग है ना। हाँ, बडिंग है या ग्रोइंग है, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। और एक होता है वाइदरिंग। वाइदरिंग मतलब ढलता हुआ। ठीक है, ऐसे लिख लो, मुरझाया हुआ या ढलता हुआ, ढलता हुआ या फिर वाइदरिंग है। वाइदर का मतलब जानते हो ना, मुरझाना होता है। वाइदर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मुरझाना। जैसे ये स्पेशली पौधों के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एक ऐसा पौधा है जो अभी ग्रो कर रहा है, अभी छोटा सा पौधा है, वो निकलता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ये बडिंग प्लांट है। ये एक वाइदरिंग प्लांट है, मतलब ढलता हुआ, मुरझाता हुआ। और वाइदर्ड है तो मतलब ये ढला हुआ है, मुरझाया हुआ है। आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज नासेंट। बडिंग इसका मीन्स होता है ग्रोइंग, आरंभिक। ठीक है, उठता हुआ। और वाइदरिंग होता है मुरझाया हुआ, ढलता हुआ। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेबुलस। नेबुलस आपने अनक्लियर, क्लियर, वेग ये सब तो बहुत पढ़ लिए, एम्बिगुअस और ये अनक्लैरिटी ये सब। बट आज की क्लास में नया वर्ड आपके पास है नेबुलस। नेबुलस का मतलब भी क्या होता है? धुंधला। वेग बोल सकते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं कॉमन वर्ड्स में। ठीक है, एक एम्बिगुअस वर्ड होता है एम्बिगुअस, ये भी अनक्लियर होता है, धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। ऐसे ही क्लियर होता है, अनएम्बिगुअस भी होता है। ऐसे करके आप कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, ल्यूसिड आपने कई बार पढ़ रखा होगा, ल्यूसिड। ये भी होता है क्लियर, एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कोई चीज बोलना, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ड भी आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, नेबुलस, वेग, अनक्लियर, एम्बिगुअस। क्लियर, अनएम्बिगुअस, ल्यूसिड। ये क्लियर होता है, स्पष्ट, और ये होता है धुंधला। न्यूगेटरी एक वर्ड होता है एकदम निरर्थक। निरर्थक जानते हो? यूजलेस। कोई ऐसी चीज है जो फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, व्यर्थ बोल सकते हो, व्यर्थ। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजलेस, अगर कोई चीज है यूजलेस है। ठीक है, या फिर फ्यूटाइल है, या फिर इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट कोई ऐसी चीज है जो इनसिग्निफिकेंट है, एकदम तुच्छ है। तुच्छ मतलब जानते हो? अनइम्पॉर्टेंट। तुच्छ कोई ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा भाव नहीं देने चाहिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एक और वर्ड होता है क्या, एक होता है ना तुच्छ का, ट्राइवियल। ट्राइवियल ही होता है ना शायद, एक ऐसा ही वर्ड होता है, अभी आएगा, याद आएगा, दिमाग में घूम रहा है, आएगा तब। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा तो मैं बताऊंगा। फ्यूटाइल तो होता ही है। हाँ, इसके बाद आ जाता है जैसे प्रोडक्टिव है, या इंपॉर्टेंट है, या सिग्निफिकेंट है। कोई ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हाँ, फायदेमंद है, सिग्निफिकेंट है, प्रोडक्टिव है, और यूजलेस है, सॉरी यूजफुल है। अगर कोई चीज यूजफुल है, प्रोडक्टिव है, फायदेमंद है, तो उसको बोलते हैं, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओबीडियंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी बात को तुरंत फॉलो करता है। ठीक है, हाँ, तुरंत मान लेने वाला व्यक्ति, आज्ञाकारी जिसको कहते हैं, डिवोटी कह सकते हैं। ठीक है,
हाँ, एक कंप्लाई वर्ड होता है, कंप्लाई तो वर्ब की तरह यूज किया जाता है, किसी भी चीज को मानना, पालन करना, ठीक है। हाँ, और डिसोबीडियंट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अवज्ञाकारी जिसको कहते हैं। तो ये उम्मीद आपको ये एक एक वर्ड ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओबीडियंट कॉमन वर्ड है, इसीलिए इसको आप लोग ज्यादा फोकस करो ना करो, क्योंकि नहीं भी करोगे तो भी आपको याद तो है ही है, ठीक है। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है, जो एक बात को तुरंत फॉलो कर लेता है, फॉलोअर, ठीक है। डिवोटी, भक्त होता है किसी भी चीज का। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की चापलूसी करता है, ठीक है। हाँ, फ्लैटर करने वाला व्यक्ति होता है सर्वाइल। सर्वाइल मतलब होता है चापलूसी, मतलब एक चापलूस एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की खुशामद करने वाला व्यक्ति होता है। एक होता है डोमिनियरिंग, मतलब जिसकी चापलूसी करते हैं वो डोमिनियरिंग होता है, जो अपना आधिपत्य जमा के बैठा है किसी पे। और एक उनके सेवादार होते हैं जो उनकी सेवा कर रहे होते हैं, है ना। तो सर्वाइल मतलब होता है सेवादार, जो किसी की सेवा करते हैं, चापलूसी करते हैं। और एक होता है उनका राजा डोमिनियरिंग, जो उनको डोमेन करता है। क्लियर? हाँ, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे इस वाले वर्ड को भी। नेक्स्ट, ऑब्स्टेंटेशियस, आपने एक शब्द सुना होगा, वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, आडंबर भरा। और उसी का जब आप नाउन फॉर्म यूज करोगे, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन और ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। यहां पे आप इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी लिख सकते हैं, ऑस्टेंटेशियस। ये होता है आडंबरी, आडंबरी मतलब समझते हो, आडंबर भरा, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे आप इसको। और ये आपका नाउन है, नाउन की तरह मतलब जो दिखावा होता है, जो ड्रामाखोरी होती है, ठीक है, जो नौटंकी होती है, उसको बोलते हैं आडंबर, मतलब नॉट रियल, रियल थिंग्स। पॉम्प जिसको कहते हैं। मोडेस्टी होती है विनम्रता, ठीक है। हाँ, विनम्रता, जेन्युइनिटी, ठीक है, रियलिटी, ये होते हैं आपके। विनम्रता लिख लेना, नाउन की तरह यूज करोगे। एक होता है आडंबरता, विनम्रता होती है, सीधा साधापन होता है, सच्चाई होती है, डिग्निटी होती है, ठीक है, कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ रियल है, तो रियलिटी बोलते हैं। ऑस्ट्रेजियस क्या होता है? ऑस्ट्रेजियस बोलते हैं कि यार यहाँ पे जो घटना हुई है ना मेरे साथ, ही बहुत ही शर्मनाक हुई है। कैसी है? शर्मनाक, शॉकिंग, एकदम ऐसा जिससे अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है। जॉली होता है खुशगवार, ठीक है। खुशगवार का मतलब होता है खुशीपूर्ण लिख सकते हैं, खुशगवार लिख सकते हो। गंवार मत समझ लेना, खुशगवार का मतलब है एकदम हैप्पी बोल सकते हैं, मतलब जॉयस बोल सकते हैं, है ना। जॉली का मतलब होता है जॉय से रिलेटेड, हैप्पी, चियर्ड ऐसे करके, ठीक है। एक होता है शर्मनाक, एक चीज जो आपको शर्मिंदा कर देती है, आपको डिसअपॉइंट करती है, वो होता है शॉकिंग और ऑस्ट्रेजियस। ऑस्ट्रेजियस, सारे के सारे वर्ड्स, आज जो मेन वर्ड्स लिखा रहा हूं नए हैं, है ना। और नए नहीं है तो कम से कम ऐसे तो हैं जो इजीली आप लोगों को नहीं मिलते हैं। एडजेक्टिव की तरह आप इसको भी यूज करोगे, ठीक है भाई। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो मीनिंग जो नाम है आपको हर वर्ड में मिल ही जाता है। पेंडेमोनियम, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पेंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, ये पूरा लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। पेंडोमिनियम, शोरगुल से भरा हुआ, नॉइजी बोल सकते हैं। हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, शोरगुल से भरा हुआ, नॉइजी होता है वैसे इसका मतलब, ठीक है। कॉमन वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। और कैओस बोल सकते हैं, नॉइजी बोल सकते हैं। और पेंडेमोनियम, ये बॉइस्ट्रस भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बॉइस्ट्रस, ठीक है। बॉइस्ट्रस एक बहुत प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी लिख लीजिएगा। पंडेमोनियम को आप कैसे याद करेंगे? देखो, पंडे का मतलब होता है जो ऋषि मुनि और पंडे होते हैं। पंडे मतलब जो मथुरा वृंदावन में पंडे होते हैं, ठीक है, अपना गमछा हमछा ओढ़ के जो राधा रानी का जो जाप करते हैं, उनको पंडे बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? पंडे या फिर मुनि, ठीक है। मोनियम, पंडे मोनियम मुनि, आप यहां से ट्रिक बना सकते हैं, मुनि और पंडे। तो जो पंडे मुनि होते हैं वो राधा रानी का जाप करते करते क्या करते रहते हैं? हल्ला करते रहते हैं। हल्ला गुल्ला मतलब होते हैं ना, भजन पूजा करने वाले लोग हल्ला करते हैं जोर जोर से, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, कोलाहल, है ना। हार्मोनी होता है समरूपता, ठीक है। तय, सॉरी, लय, लय बोलते हैं, लय, ताल, किसी चीज का सुर होता है ना। ऐसे ही हल्ला गुल्ला कोई भी कुछ भी बोल रहा है ऐसे नहीं, एक हर चीज की एक हार्मोनी होती है, ठीक है। हाँ, सामंजस्य जिसको कहते हैं हिंदी में। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास, मतलब मुसीबतें,
मुसीबत है, पैराडॉक्स होता है, पजल्ड, कंफ्यूजन्स, ठीक है, हाँ, मुसीबतें बोल सकते हो, हाँ, और विरोधाभास ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, कंफ्यूजन्स, पजल। एक होता है एविडेंस, एविडेंस मतलब क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब एक तरीके से सबूत है किसी भी चीज में, जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरिटी है, तो उसको बोलते हैं एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस हो गया, पजल हो गया, पैराडॉक्स हो गया। पजल तो आप समझ गए होंगे, इनिग्मा, कंफ्यूजन, पहेली। एक होता है पेनिटेंस, पेनिटेंस एक वर्ब की तरह यूज किए जाने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर के अफसोस करना, अफसोस करना, रिग्रेट करना, रेपिटेंस करना, ठीक है, रिग्रेट करना, रेपिटेंस करना, रेपिटेंस करना, अफसोस करना, एज अ वर्ब यूज किया जाएगा, ठीक है। और एक होता है ब्रेजननेस, ये होती है बेशर्मी, कि आपने कुछ भी कर दिया कोई फर्क नहीं है, इसको कहते हैं ब्रेजननेस, मतलब बेशर्मी। जब आप कुछ भी करते हो आपको किसी भी चीज का कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रेपिटेंस नहीं है, आपने जो किया बढ़िया किया, बस आपने ये मान लिया है। ज्यादातर लोग ऐसे ही खुश रहते हैं, कुछ भी गलत सलत कुछ भी करो, उनको किसी भी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है, फेल हो गए हो जाने दो यार, चिल और सही बर्बादी। पेन्योरी होती है गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, पॉवर्टी बोल सकते हैं, पेन्योरी होता है गरीबी। वेल्थलेस, और वेल्थ होता है प्रॉस्पेरिटी, होता है समृद्धि, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ये होती है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, वैसे तो यही स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक बार बस गलत चीज समझने से अच्छा है कि एक बार कंफर्म कर लो, है ना। प्रॉस्पेरिटी सही है स्पेलिंग। ये होता है समृद्धि, वेल्थ, ताकत, ठीक है ना, समृद्धि। चलिए, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। पेनीलेस होता है, पॉवर्टी होता है, पेन्यूरी होता है, ये आपके गरीबी होते हैं। पेनीलेस भी एक गरीबी का वर्ड सिनोनिम होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हो गया। अभी तो और बाकी है, अरे पेरिल बाकी है। पेरिल का मतलब होता है दुख, संकट, परेशानी, ठीक है, डेंजर, खतरा बोल सकते हैं, खतरा, यहां पे लिख लो खट, खतरा, ठीक है भाई, ये होता है पेरिल, पेरिल होता है जोखिम, डेंजर, खतरा, ठीक है, हाँ। पेरिलस होता है, हैजार्डस होता है, पेरिलस एक वर्ड होता है, पेरिलस एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है खतरनाक या जोखिम से भरा हुआ, डेंजरस, डेंजरस। सेफ्टी होती है आपका मतलब प्रोटेक्शन किसी भी चीज को लेके, ठीक है, डिफेंस बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो में आपको यूजफुल वर्ड्स, बहुत ही मजेदार वर्ड्स मिले होंगे। इसकी पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी। जो लोग नए आ रहे हैं भैया सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए हमारे, तो हम फिर से एक सेलिब्रेशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा सबसे पहला अचीवमेंट बस 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।